हाय, मैं हूं अपूर्व शेठ और मैं स्वागत करता हूं आपका द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ दलाल स्ट्रीट के 70th एपिसोड पे। अगर आप हमारा ये शो पहली बार देख रहे हो तो हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम हर शनिवार सुबह 11 बजे एक इंसाइटफुल एपिसोड लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, जहां पे हम मार्केट एक्सपर्ट से एक्शनेबल स्ट्रैटेजीज लेकर आते हैं। तो पिछले एपिसोड में हम रोहित कटवाल जी के साथ बात कर रहे थे। उनके साथ हुए उस एपिसोड में हमने देखा कि कैसे आप वीकली ऑप्शंस में सेलिंग कर सकते हो और उसके लिए हमने रेशियो कैलेंडर स्प्रेड्स की स्ट्रैटेजी देखी थी। आज के इस एपिसोड में हम उस कॉन्वर्सेशन को और भी ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे और इन डेप्थ बेसिस पे देखेंगे कि कैसे आप ये स्ट्रैटेजी को और भी बेहतर तरीके से कर सकते हो और इसमें एडजस्टमेंट्स कैसे कर सकते हो। तो चलिए आज का ये एपिसोड शुरू करते हैं। इसके अंदर मैं पोजीशन साइजिंग क्या फॉलो करता हूँ। देखिए, मेरा एक टारगेट रहता है। मुझे अगर वीकली ट्रेडिंग के अंदर ऑप्शंस करना है तो मेरे को सिर्फ एक ही फायदा है। मैं वीक के एंड में आई कैन से कि मुझे 1.5% का आरओआई चाहिए, मुझे 1% का आरओआई चाहिए या मुझे 2% का आरओआई चाहिए। उसको फिर मैं रिवर्स ब्रेक डाउन करके ट्रेड करता हूँ। ओके, मैं कभी भी अपनी कैपिटल को 100% एक ट्रेड के अंदर नहीं डालता। ओके, if it is Thursday or Friday, I go in with 20% of the capital, because फिर मेरे पास 80% कैपिटल पड़ी हुई है। इन केस मुझे और ट्रेड्स लेने को मिल गई तो आई हैव कैपिटल विद मी, और मैं अपनी पोजीशन को डाइवर्सिफाई करता हूँ। इट्स नॉट लाइक कि वीक स्टार्ट हुआ तो मैंने 36,500 के ऊपर मैंने ऑप्शन सेल कर दी। नहीं, मैंने 36,000 की पुट के ऊपर भी रेशियो कैलेंडर स्प्रेड बनाया हो। मैंने निफ्टी के ऊपर 16,650 के ऊपर भी कैलेंडर क्रिएट किया था व्हेन दिस पर्टिकुलर मंथ स्टार्टेड। सो ऑलवेज डाइवर्सिफाई योर पोजीशन। सो मैं 20% का रूल रखता हूं थर्सडे या फ्राइडे के लिए। एंड वाई 20%? बिकॉज देर इज ऑलवेज एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज कि मार्केट को सैटरडे संडे में कोई न्यूज ना आ जाए। पता चला कि मार्केट वाज बुलिश ऑन फ्राइडे एंड मंडे को इमीडिएटली देयर इज अ 200 पॉइंट गैप डाउन। तो उस केस में बिकॉज यू हैव लेस पोजीशन, आपका लॉस बहुत ज्यादा नहीं होता, आप नॉमिनल से लॉस के साथ बाहर निकल सकते हो। ठीक है, 30% I deploy on Monday and 30% I deploy on Tuesday. I have an absolute rule. अगर मैं करंट वीक की एक्सपायरी के अंदर वर्क कर रहा हूँ, वेडनेसडे और थर्सडे को आई डोंट टेक एनी पोजीशन, न्यू पोजीशन इन द करंट एक्सपायरी। दैट इज बिकॉज इंडियन मार्केट्स के अंदर एक रूल बन गया हुआ है कि अगर मार्केट शांत है तो सबसे ज्यादा काम खराब करने वाली मूव आएगी वेडनेसडे को या थर्सडे को, जिस दिन गामा का रिस्क होता है। और स्पेशली ये वीकली ऑप्शन शुरू होने के बाद वेडनेसडे थर्सडे में ज्यादा मूवमेंट्स। Yes, this is happening because of weekly options and increased participation from people into option trading. गामा का मतलब क्या है, मैं सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूं। जैसे जैसे एक्सपायरी पास में आती है ना, गामा इंक्रीज करता है। अगर आपका थीटा डीके बढ़ रहा है ना, तो आपका जो गामा रिस्क है वो भी इंक्रीज कर रहा है। लेमैन टर्म में व्हाट इज गामा? आप जो वेडनेसडे और थर्सडे को देखते हो ना कि लोग बोलते हैं 20 रुपीज की ऑप्शन है, वो 160 पे चलेगी, 200 पे चलेगी, दैट इज बिकॉज ऑफ गामा। अगर आप नॉर्मल दिनों में देखोगे ना, तो नॉर्मल दिनों में एक ऑप्शन 20 से हद 40 चली जाएगी, 50 चली जाएगी, बट ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी वो 20 से 200 पे जाके वापस जीरो आ सकती है। रिस्क इज मोर कंपेयर, एक तो प्रीमियम्स कम होते हैं, ठीक है, आपको प्रॉपर डिस्टेंस के ऊपर आप ऑप्शन राइटिंग नहीं कर सकते। ठीक है, आज जो ऑप्शन में 50 रुपीज की सेल कर रहा हूं, अगर मैं उसको ट्यूसडे को देखूंगा या वेडनेसडे को देखूंगा तो वो 12 रुपए पे चल रही होगी। Now why should I risk my capital on unlimited option selling जब सारा प्रीमियम ही 12 रुपए का है? अगर उसकी रेशो क्रिएट करने की कोशिश करूंगा तो रेशो उसकी 1:9 की बनेगी उस दिन, बिकॉज प्रीमियम्स गिर चुके होते हैं, हेजिंग का भी कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो वेडनेसडे और थर्सडे को आई डोंट क्रिएट एनी पोजीशन। मैंने जो पोजीशंस क्रिएट कर दी है ना, इन्हीं को मैं थर्सडे तक लेके जाऊंगा, बिकॉज इसके दो फायदे हैं। एक तो मेरा एडिशनल रिस्क इंक्रीज नहीं होता गामा का। दूसरी चीज, जो पोजीशंस मैं थर्सडे, फ्राइडे और मंडे या ट्यूसडे को क्रिएट करता हूं, वेडनेसडे तक आते आते उसके ऊपर थीटा डीके हो चुका होता है। काफी सारा प्रीमियम वाइप आउट हो गया रहता है।
मुझे कुछ ना कुछ प्रॉफिट आ चुका होता है. सो अगर एंड में बर्स्ट भी आएगा एक साइड को तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरी पोजीशन इतनी लॉस में नहीं जाएगी. सो पोजीशन साइजिंग के बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपने एडजस्टमेंट किस लेवल पे करनी है. लुक, अगर आपकी पोजीशन बिना एडजस्टमेंट के निकल जाती है, देयर इज नथिंग बेटर देन दैट. बट कंसिडरिंग दैट मार्केट इज वॉलाटाइल, इंडेक्स इज वॉलाटाइल, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो एडजस्टमेंट कहाँ पे करनी है. मैं इसका एग्जांपल बताऊंगा अभी, और उसकी वजह से हमारी पोजीशन किस तरीके से चेंज होती है वो भी मैं बताऊंगा. फाइनली आपको एक रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर रखना पड़ेगा. मेरे लिए वो रिस्क मैनेजमेंट कहाँ पे है? 0.7% ऑन टोटल कैपिटल. सो लेट्स से अगर मेरी कैपिटल 10 लाख की है और मेरा वीकली प्रॉफिट टारगेट इज लेट्स से 10 to 12,000, तो मैं मैक्सिमम लॉस अपनी पूरी पोजीशन के ऊपर 7,000 का बियर करने वाला हूं. अदरवाइज मैं क्लोज कर दूंगा, फिर मैं एडजस्ट नहीं करूंगा. बिकॉज कहीं ना कहीं पे व्हेन वी टॉक अबाउट द रिस्क एंड रिवार्ड, रिस्क हमेशा रिवार्ड से कम रखना पड़ेगा. अदरवाइज ऑन द लॉन्गर टर्म हम लोग कभी विन नहीं कर पाएंगे. होता क्या है, लोग क्या करते हैं, 20 रुपीज की ऑप्शन लेते हैं, उसको सेल करते हैं, 10 टाइम्स इट गोज टू जीरो, बट 1 टाइम इट हिट्स द स्टॉप लॉस और 20 रुपीज से जाके सीधा 200 के ऊपर टच करती है. एक ही बारी में सारा का सारा प्रॉफिट गॉन. सो दिस रिस्क मैनेजमेंट, दिस इज एब्सोल्युटली नेसेसरी. स्टॉप लॉस ऑफ 0.7% ऑन टोटल कैपिटल आई ऑलवेज कीप. सो अगर मैं 50 लाख से ट्रेड कर रहा हूं बैठ के, तो अगर मुझे 35,000 का लॉस हो रहा है, आई जस्ट कॉल इट अ डे बस. बिकॉज मेरा टारगेट 55,000 टू 60,000 का है. अगर मेरा 35,000 का M2M लॉस पहुंच चुका है ना, तो या तो मैं सारी की सारी पोजीशन क्लोज कर दूंगा, या फिर वो स्पेसिफिक पोजीशन क्लोज कर दूंगा जो उस लॉस को कॉज कर रही है. क्योंकि मेरे पास एक स्ट्रेटेजी नहीं होती, मल्टीपल स्ट्रेटेजीज होती हैं. और हमेशा ध्यान रखिएगा, सारी पोजीशंस कभी आपकी प्रॉफिट आपको लॉस नहीं क्रिएट करती. एक पर्टिकुलर पोजीशन होती है जिसको आप क्लोज करने से मना कर रहे होते हो, और वही सबसे ज्यादा पेन दे रही होती है. तो यहाँ पे भी जनरली हमने देखा है कि 80-20 वाला प्रिंसिपल अप्लाई होता है. आप दूर की ऑप्शन सेल कर रहे हो ना, सॉरी. आप दूर की ऑप्शन सेल कर रहे हो ना. हम्म. सो व्हेन यू आर सेलिंग ऑप्शंस फार अवे, आपका एक मैक्स लॉस वाला फैक्टर हमेशा इंक्रीज हो जाएगा. इन दिस पोजीशन, सी द मैक्स लॉस फैक्टर, इट इज वेरी 2.25 लाख रुपए के करीब का है. या नाउ अग्रीड कि वो आएगा वर्स्ट केस सिनेरियो में. देखिए, दो तरह की पोजीशन होती है मार्केट के अंदर. वन इज फॉर थीटा डिके और वन इज फॉर ट्रेडिंग. मेरी जो ये पोजीशन है प्योरली थीटा डिके के लिए है, और अगर मार्केट की पोजीशन थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाए तो उससे बचाने के लिए. सो देर इज ऑलवेज अ डिसीजन दैट यू हैव टू मेक, whether you are trading for theta or whether you are trading. there are two types of option trading. एक होती है थीटा के लिए, एक होती है डायरेक्शनल ट्रेडिंग जिसके अंदर एटीएम स्ट्रेटेजी यूज होती है. जो मैं स्ट्रेटेजी यूज कर रहा हूं दैट इज प्योरली फॉर थीटा डिके. इसके अंदर मैक्स लॉस का जो कंपोनेंट है वो हमेशा बड़ा रहेगा. सो देयर नीड्स टू बी अ मॉनेटरी स्टॉप लॉस की इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आई एम गोइंग टू बी आउट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पोजीशन. व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, इस पर्टिकुलर ऑप्शन का आपने ग्राफ तो देख लिया ना एक बारी कि क्या बना हुआ है. नाउ लेट मी शो यू समथिंग एल्स, ओके, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यूअर्स टू अंडरस्टैंड व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस. ओके, अभी इस टाइम पे निफ्टी इज एट अप्रोक्सीमेटली 17,364. ठीक है, अगर मेरा व्यू इस टाइम पे लेट से कॉन्ट्रेरियन है कि मार्केट इज गोइंग टू बी बेयरिश, व्हाट आई कैन डू इज आई कैन सेल अ 17,300 in the money call, one lot just for example at 121, and I can buy 17,500 call, a simple bear call spread at 38. see in this particular position मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो ऑलरेडी 1:0.71 का है. मैं अगर 4,100 रुपीज गेन कर रहा हूं, 5,800 रुपीज लूज कर रहा हूं. ऐसी स्ट्रेटेजी के अंदर अगर मेरी 10 स्ट्रेटेजीज चल रही हैं, अगर मैं मैक्स लॉस अचीव भी करने देता हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज मेरी एक स्ट्रेटेजी गलत जा रही है, बाकी की 9 स्ट्रेटेजीज हो सकता है सही चली जाए, या बाकी 7 स्ट्रेटेजीज सही चली जाए, 3 गलत चली जाए. बिकॉज जितना मेरा गेन हो रहा है उतना मेरा लॉस हो रहा है.
इतना फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ. बट इस पर्टिकुलर सिनेरियो में the max loss part is too big. I cannot just let it go to कि हाँ ठीक है यार 2 standard deviation की move दे दे. So from risk management point of view, I make it an absolute rule कि अगर मेरी weekly expectation is a profit of 1.3%, तो मेरा जो stop loss है वो 0.7 to 0.8% पे होना चाहिए. बाकी सारी बातें बाद में है. Because let me be very clear, अगर आपकी पोजीशंस का जो M2M है ना 0.7% पे जा रहा है, अगर 50 लाख के अकॉर्डिंगली बात करें, आपका प्रॉफिट टारगेट है 50,000 का और आपका M2M 35,000 पे जा रहा है, दैट इज 0.7%. लेट मी अश्योर यू वन थिंग, अगर वो 0.7% गया ना, इट कैन इजीली गो टू 2 to 3% नेगेटिव, बिकॉज आपने कोई पोजीशन ऑलरेडी ऐसे ली हुई है जो बहुत आपके अगेंस्ट जा रही है, और अगर वो अगेंस्ट जा रही है तो इट इज प्रोबेबली इन द मनी और समथिंग लाइक दैट. तो अब चीजें वहां से एस्केलेट होंगी, डी एस्केलेट नहीं होंगी. बेटर क्लोज इट. So large losses start with small losses. So better to cut your losses when they are small. Yes, because 0.7% is survivable, 0.8% is survivable, but anything more than 1% is not survivable. It's like saying ki eat like an ant and shit like an elephant. ठीक है. So now मैंने आपको एक बात बताई कि मुझे इसके अंदर ये देखना पड़ता है कि मुझे एडजस्टमेंट कहाँ पे करनी है, मैं कैसे करूंगा. Now what happens अगर ये पोजीशन यहां से मेरे अगेंस्ट जानी शुरू कर दे, हाउ कैन आई हैंडल इट. मेरे दिमाग में कुछ लेवल्स होते हैं जहां पे मैं अपनी पोजीशन को एडजस्ट करूंगा. फॉर एग्जांपल, इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, प्रीवियस डे लो के ऊपर आप देख रहे हो मैंने ये एक ट्रेंड लाइन लगा के रखी हुई है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे. मेरे दिमाग में एक पॉइंट है कि अगर मार्केट इस पर्टिकुलर पॉइंट से नीचे आई ना, तो मैंने कैलेंडर पोर्शन बाय किया हुआ है ना अगले हफ्ते वाला, उसके अंदर मैं पोजीशन इंक्रीज करूंगा, बिकॉज दैट इज व्हाट इज हेजिंग माय ऑप्शंस. और जो इस वीक का मैंने एज अ हेज लिया था सिर्फ मार्जिन रिड्यूस करने के लिए, दैट आई विल रिड्यूस. बिकॉज सो अगर मार्केट लेट से यहां से इस जगह पे आती है नीचे को, तो व्हाट आई एम डूइंग इज मैं 36,500 के ऊपर 4 लॉट्स बाय कर रहा हूं और 35,700 के ऊपर 4 लॉट्स को निकाल दूंगा. जो बाय किए हुए थे उसे बेच देंगे. या सो मेरी पहले पोजीशन क्या थी, -12 लॉट्स प्लस 4 लॉट्स एंड प्लस 8 लॉट्स. मेरी न्यू पोजीशन क्या बन जाएगी, -12 प्लस 8 एंड प्लस 4. अब इससे क्या हुआ, मेरा कैलेंडर वाले पोर्शन के ऊपर एक्सपोजर जो है वो इंक्रीज हो गया. सो अब अगर मार्केट यहां से थोड़ी सी नीचे जाएगी तो मेरी हेजिंग एग्रेसिव हो जाएगी. सो इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर पोर्शन, मेरा मैक्स प्रॉफिट जो था, जो पहले 20,000 के आसपास आ रहा था, दैट इंक्रीज टू 60,000. और जो मेरा मैक्सिमम लॉस आप 2,50,000 तक देख रहे थे, दैट गॉट रिड्यूस टू -1,50,000. बट इसके अंदर नुकसान क्या हुआ, ऑन द अपर साइड इफ मार्केट अगेन goes very volatile and starts moving up, एक particular point पे I will start facing some loss, not great loss but some loss. There will be some loss. But I am assuming कि if this point is getting broken, then market और नीचे को ड्रिफ्ट करेगी या फिर साइडवेज हो जाएगी, until and unless मार्केट में कोई ऐसी न्यूज है कि यहाँ से बिल्कुल ही नीचे चली जाए या नीचे जाके एकदम से. there are n number of possibilities, but you have to consider कि एक फैक्टर है एक्सपायरी इज कमिंग क्लोज. उस एक्सपायरी के पास आने से पहले क्या कुछ कर सकती है. व्हाट हैपेंस अगर ये मेरा सेकंड वाला लेवल भी तोड़ देती है, आई विल अगेन बाय मोर ऑफ 36,500 एंड आई विल सेल द 35,700. सो जो मेरी पहले पोजीशन -12 प्लस 8 एंड प्लस 4 थी, नाउ इट विल बी -12 एंड प्लस 12. इट विल बी फुल कैलेंडर नाउ. And see the beauty of it, because market sideways हो गई, because यहाँ पे थी मार्केट, इस पर्टिकुलर पॉइंट को ब्रीच कर दिया, it turned something like an iron fly. मेरा प्रॉफिट पार्ट कितना पहुंच गया, 1,20,000 तक मैक्स प्रॉफिट पार्ट.
और मेरा जो मैक्सिमम लॉस था वो -1,50,000 से रिड्यूस होके 60-70,000 के करीब का रह गया। और इस सारी पोजीशन के अंदर मैंने एक भी एक्स्ट्रा ऑप्शन सेल नहीं की है। मुझे सेलिंग का मार्जिन नहीं चाहिए इसको एडजस्ट करने के लिए, मुझे सिर्फ थोड़ा सा मार्जिन एक्स्ट्रा चाहिए इसको बाय करने की। बट मेक श्योर कि बाय फर्स्ट एंड देन सेल, सो दैट मार्जिन बेनिफिट हटने की वजह से आपको मार्जिन की प्रॉब्लम ना आ जाए। नाउ व्हाट इज माय पोजीशन? 36,700 की पोजीशन पुट मैंने सेल की हुई है और उसके अगेंस्ट मैंने पुट बाय की हुई है 36,500 की। मार्केट यहां से और नीचे गिरती है, व्हाट आई कैन डू, ये जो 36,500 की जो पुट थी ये तो प्रॉफिट पे चल रही होगी ना, बिकॉज मार्केट इज फॉलिंग डाउन। सॉरी, ये जो ऊपर 36,700 लिखा वो 35,700 है या 36,700? 36,700 है, इट इज 36,700 की स्लाइड पे 35,700 4 अगस्त वाला। ये जो 35,700 है ये हेजिंग पार्ट है, ओके ओके दैट इज हेजिंग पार्ट। लिसन, मार्केट इज एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, मैंने ये वाला पोर्शन सेल किया है, इसके नीचे बहुत दूर का हेजिंग बेनिफिट के लिए ये बाय किया हुआ है। इसी वीक के कैलेंडर के अंदर मैंने यहीं पे बाय किया हुआ है। आप इस पॉइंट को कंफ्यूज कर रहे हो। कैलेंडर्स रिक्वायर अ लिटिल टाइम डिवोट करना पड़ेगा, बिकॉज करंट एक्सपायरी और नेक्स्ट एक्सपायरी के बीच में पीपल आर ऑफन कंफ्यूज्ड कि हाँ इसकी रेशियो कैसे बनेगी। बट वंस यू अंडरस्टैंड द ब्यूटी ऑफ इट, इट इज अ ब्यूटीफुल स्प्रेड। सो यहाँ पे अब मेरे पास सेल हुआ है 36,700 एंड फुल क्वांटिटी में 36,500। अगर मुझे इसे और हेज करना हो, व्हाट आई कैन डू, जो मेरा ये 36,500 का पार्ट है, आई कैन बाय इट, आई कैन सेल इट एंड फर्दर बाय एट द मनी फुल कैलेंडर, लाइक समथिंग लाइक दिस। सारी की सारी पोजीशन में 3700 के ऊपर लेके आ सकता हूँ। मतलब आई कैन डू 4 लेवल्स ऑफ एडजस्टमेंट। जहां पे मैंने पोजीशन क्रिएट की, मैंने फर्स्ट हेजिंग यहाँ पे कर दी अपनी, सेकंड एडजस्टमेंट मैंने यहाँ पे कर दी। अगर इसके बावजूद भी मुझे लग रहा है ना कि मार्केट और गिरेगी, मैं एक लेवल की एडजस्टमेंट और कर सकता हूँ। फर्स्ट मुझे रेशियो को फुल कैलेंडर में क्रिएट करना है और फिर उसके बाद अगर मुझे जरूरत लगती है तो मुझे फुल कैलेंडर को एट द मनी कैलेंडर के अंदर क्रिएट कर देना है। और आप ये देखो, उतना मेरा मैक्स लॉस डिक्रीज करता जा रहा है, मैक्स प्रॉफिट इंक्रीज करता जा रहा है। अब आउट ऑफ द वर्ल्ड अगर वॉलेटिलिटी हो कि मार्केट ऊपर नीचे होती जा रही है, इन दैट केस देयर इज अ 0.7% रूल दैट यू शुड फॉलो। एंड ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम इफ एनीबडी लुक्स एट इट, इट लुक्स लिटिल कंफ्यूजिंग, बट लेट मी टेल यू, इस लो विक्स एनवायरनमेंट में आई एम ओनली डूइंग दिस, मैं कुछ और कर नहीं रहा। Let me just show you a glimpse of the trades that I've taken right now. Can you see these net positions? 36,700, 36,500 and 35,700. This is one ratio calendar that I have created. Okay, 36,100, 36,000 and 35,300. It is another put ratio calendar that I have created. On the upper side also 38,200, 38,500, 39,000 कॉल रेशियो कैलेंडर आई हैव क्रिएटेड। एंड बिलीव मी, मार्केट ऊपर जा रही है, मेरी अभी तक कोई पोजीशन लॉस में नहीं आई है, प्रॉफिट में भी नहीं आई है, लॉस में भी नहीं आई है। जैसे जैसे एक्सपायरी पास में आएगी, थीटा डीके बढ़ता जाएगा और प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। निफ्टी के ऊपर 16,650, 16,500 एंड 16,100, दिस इज अ पुट रेशियो कैलेंडर मैंने निफ्टी के ऊपर क्रिएट किया है। आज के दिन में 16,850, 16,800, 16,400, अनदर पुट रेशियो कैलेंडर जो मैंने किया हुआ है। ऑन द अपर साइड 17,400, 17,500, 17,900 के ऊपर थोड़ी सी क्वांटिटी मैंने कॉल रेशियो कैलेंडर की भी करके रखी हुई है। तो अगर मैं इसके आपको पे ऑफ ग्राफ्स दिखाऊं, दिस इज हाउ द ग्राफ इज लुकिंग लाइक राइट नाउ। तो जब तक इसके बीच में ऑसिलेट कर रहा है, मेरा प्रॉफिट इंक्रीज डिक्रीज होता रहेगा और ऊपर की साइड को मैनेज करना बहुत इजी है। अगर और ऊपर जाती है, मुझे कैलेंडर पार्ट को इंक्रीज करना है, मेरा प्रॉफिट का पोटेंशियल इंक्रीज होता जाए। और अगर नीचे जाती है तो 36,500 तक आई एम सेफ, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ पेशेंस।
So what I'm telling people to do in calendar ratio spreads, I'm actually doing it day in day out every day. Starting में एक बारी to understand the intricacies it was difficult, but once I understood it now, it's out of scope for this particular webinar, but there are another ways also to manage this position. तो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट के जैसे ले सकते हैं कि हम Yes. तो Yes. हम हर बार अपने व्यूअर्स को कहते हैं कि डोंट टेक एवरीथिंग एज इट इज, आप खुद थोड़ा रिसर्च कीजिए, खुद अपने आप से अपने आप को जो सूटेबल हो वैसी सिस्टम्स बनाइए और फिर उसे बाजार में लगाइए, तो आपको ज़्यादा कन्विक्शन भी होगा और ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आएगा. So इसके अंदर कुछ मेरे फाइनल वर्ड्स ये हैं, ये अभी सिर्फ एक एग्जांपल्स थे, बट ये रियल ट्रेड के एग्जांपल्स थे. ठीक है, जो रियल ट्रेड है वो बेटर और वर्स भी हो सकती है, जो मैंने इन एग्जांपल्स में शो की है. ठीक है, इट विल टेक सम एक्सपीरियंस टू अंडरस्टैंड हाउ टू डू इट. जब आप अपनी लोअर साइड को, व्हेन यू आर एडजस्टिंग द लोअर साइड, यू कैन आल्सो क्रिएट रेशियो कैलेंडर्स ऑन कॉल साइड. मतलब अगर आपने पुट रेशियो कैलेंडर क्रिएट किया हुआ है ना, आप जब उसको हेज करते हो, आप जरूरी नहीं है कि उसको एक ही तरीके से हेज करना है. अगर आपकी नीचे की पोजीशन है, आप ऊपर से भी तो एक कॉल रेशियो कैलेंडर स्प्रेड्स कर सकते हो, जैसे मैंने किया हुआ है. अगर मैंने पुट रेशियो कैलेंडर्स किए हैं तो मैंने कॉल रेशियो भी किए हुए हैं हेज करने के लिए. ठीक है, दिस टाइप ऑफ एडजस्टमेंट डज नॉट रिक्वायर यू टू हैव अनलिमिटेड मार्जिन फॉर ऑप्शन सेलिंग. यू कैन सिंपली हेज द पोजीशन विद ऑप्शन बाइंग. ओके, understanding the level when you are going to adjust your trade is very important. This is something I say again and again. आपको मार्केट के अंदर ट्रेड लेने से पहले you should have exact clarity कि मार्केट कहाँ कहाँ जा सकती है, किस तरीके से बिहेव कर सकती है. आपको नहीं पता. I have seen people who are very optimistic कि मार्केट बुलिश ही रहेगी. You don't know. At the end movement there can be sell off. कुछ भी हो सकता है. सो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर लेवल पे मैंने ये करना है, वो कर ही देना है. डोंट कीप ऑन गेसिंग. मैं जो इतनी क्लैरिटी के साथ अपनी ये रेशियो कैलेंडर्स ले रहा हूँ, अपूर्व, इसके पीछे एक बहुत बड़ा एनालिसिस जाता है, जिसके अंदर हर रोज मुझे 1 घंटा लगता है जस्ट टू अंडरस्टैंड कि मार्केट क्या कर रही है, मैकडी क्या कर रहा है, एडीएक्स क्या कर रहा है, आरएसआई क्या कर रहा है, स्टोचैस्टिक्स क्या कर रहे हैं, डेली लेवल के ऊपर मार्केट क्या कर रही है, वीकली ऑप्शंस के अंदर क्या कर रही है, मंथली ऑप्शंस के अंदर क्या कर रही है. एंड देन आई डिसाइड कि इफ दिस हैपेंस आई एम गोइंग टू डू दिस, इफ दिस हैपेंस आई एम गोइंग टू डू दिस. लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल ऑफ इट कि कितना थॉट प्रोसेस लगता है. ट्रेडिंग इज नॉट एज इजी एज इट सीम्स. दिस इज जस्ट माय एनालिसिस विंडो. ये एक एक पॉइंट मैं एट द एंड ऑफ द डे खुद हाथ से बनाता हूं, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि मुझे कहां पे क्या करना है. I make it for Nifty, I make it for Bank Nifty. So, रोहित जी, क्या ये थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं एग्जैक्टली क्या करते हो आप, ताकि हमारे व्यूअर्स भी इसे रेप्लिकेट कर सकें. चार्ट्स के ऊपर देखता हूं कि बैंक निफ्टी का क्या ट्रेंड चला हुआ है. ठीक है, आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि रेजिस्टेंस कहां पे है डेली चार्ट्स के ऊपर. ठीक है, आई ट्राई टू अंडरस्टैंड ट्रैप्स कहां पे हैं, बायर्स कहां पे ट्रैप होंगे. आई ट्राई टू अंडरस्टैंड डेली के ऊपर सपोर्ट कहां पे है, ट्रैप जोन्स कहां पे है, मैकडी डेली के ऊपर कहां पे है, एडीएक्स कहां पे है, आरएसआई कहां पे है. ठीक है, उसके बेसिस पे मेरे एक एनालिसिस निकलता है. फिर मैं उसको 1 आवर के ऊपर ट्राई करता हूं कि 1 आवर के ऊपर व्हाट द बैंक निफ्टी इज डूइंग. बुलिश है, ओके, मुझे क्या करना है. बेयरिश है, तो मुझे क्या करना है. ये मेरे ट्रैप जोन्स थे. फॉर एग्जांपल, दिस वाज अ ट्रैप जोन. इस ट्रैप जोन को सस्टेन कर गया, मुझे एक्स्ट्रा पुट रेशियो कैलेंडर्स राइट करने हैं, और जो मेरा अपर कैलेंडर है उसको मैंने एक्स्ट्रा हेज करना है. So this all decision is made here. आवरली के ऊपर मैं अपने जोन्स देखता हूं कि आवरली के ऊपर मैकडी इज स्टिल साइडवेज, एडीएक्स इज साइडवेज, आरएसआई इज साइडवेज. मुझे क्या करना है उस केस के अंदर. मैं ऑप्शन चेन को देखता हूं कि कितनी जगह पे कॉल राइटिंग हुई थी, कितनी जगह पे पुट राइटिंग हुई थी. मैं आईवी का एनवायरनमेंट चेक करता हूं, एंड देन प्रीवियस डे आई मेक अ कॉल. If 37,800 is sustaining, I can add put ratios at 36,300 to 36,400 levels. ओवरऑल मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश है, बट मुझे कोई एग्रेसिव शॉर्ट्स नहीं क्रिएट करने हैं यहाँ पे. बिकॉज वाई? बिकॉज वी आर बुलिश. अगर मैं शॉर्ट्स क्रिएट करूंगा, हो सकता है मैं बुरी तरीके से ट्रैप हो जाऊं वहां पे. ये मैंने पिछले दिन अपना होमवर्क क्रिएट करके रखा होता है. अगर 37,000 के नीचे जाता है, देन आई कैन सेल रेशियो कैलेंडर्स. So this type of analysis one has to do when in the market.
ताकि एक थॉट प्रोसेस आपका क्लियर हो जाए कि यार यहाँ पे आएगा तो ये करना है। सो आप कंफ्यूज ना हो जाओ, और बहुत बार जब आपके एकदम से अगेंस्ट में मार्केट मूव करता है तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपको क्या करना है, लाइक यू आर वेरी परप्लेक्स्ड. Because there is not one factor in the market which affects your trading, there are n number of factors. So see, यहाँ पे 17,400, 17,500, 17,900, this is getting little tough to manage. मेरा M2M नेगेटिव नहीं गया है, but now I think it is time कि जितनी मार्केट बुलिश हो चुकी है मुझे इसको फुल कैलेंडर में क्रिएट कर देना चाहिए. So I will just increase the position here and this I will just remove. So जब मैंने ये वाली लास्ट वाली एडजस्टमेंट की ना, so 17,400 और 17,500 पे मेरा फुल कैलेंडर क्रिएट हो चुका है. ठीक है. If I look at the position 120.75 और 2.30 पे मैंने इसको ऐड किया है. So this is the position I'm talking about, this nifty position. तो मैंने यहाँ पे इसको मैंने सेल कर दिया, और जो अगले हफ्ते वाली थी उसके मैंने 17,500 के ऊपर अगली एग्रेसिव हेजिंग करने के लिए इसके 2 लॉट मैंने बाय कर लिए. सी अब यहाँ से मेरा इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर प्रॉफिट और इंक्रीज हो गया 51,000. अगर अब मुझे लगा कि ये ऊपर को नहीं रुक रही तो हो सकता है एक टाइम पे आके मैं इसके अंदर से इस ऊपर वाली पोजीशन को, इस पर्टिकुलर पोजीशन को क्लोज कर दूं कि ठीक है, दिस इज गेटिंग आउट ऑफ हैंड्स नाउ. उस केस में मेरे पुट कैलेंडर्स जितने भी हैं दे आर वर्किंग फाइन. रियल ट्रेड जो होती हैं उसको मैनेज करने के पीछे देयर इज अ लॉट ऑफ थॉट दैट विल बी रिक्वायर्ड फ्रॉम द यूजर्स. ओके, बिकॉज मार्केट के अंदर एक फैक्टर नहीं है जो आपको इफेक्ट कर रहा है. कभी अर्निंग्स इफेक्ट कर रही होंगी, कभी ग्लोबल मार्केट्स इफेक्ट कर रही होंगी. ठीक है, कभी देयर विल बी प्रॉब्लम विद सम कंपनी एंड समटाइम्स इट विल बी जस्ट द मार्केट मेकर्स हु विल बी स्क्रूइंग अराउंड एंड हिटिंग ऑल द स्टॉप लॉसेस. सो प्रीवियस डे यू विल हैव टू बी वेरी क्लियर कि हमें किस लेवल पे क्या करना है, क्या एडजस्टमेंट करनी है. एंड बिलीव मी, मेरे साथ ऐसा हुआ पड़ा है. जब मार्केट एकदम से क्रैश करनी शुरू करती थी और पोजीशंस इतनी होती थी पता नहीं चलता था कि क्या करना है. एंड बिलीव मी, मैं एक बात बताता हूँ, जब मार्केट आपके अगेंस्ट जानी शुरू होती है ना, आंखें ब्लर कर जाती हैं. उस टाइम पे नेट पोजीशंस के अंदर से स्ट्राइक प्राइसेस भी ढंग से नहीं दिखाई देते. तभी ऐसे हाथ शिवर करने लगते हैं, क्या करना है, कौन सा ऑर्डर डालना है. हाथ शिवर करते हैं. यू स्वेट एट दैट पर्टिकुलर टाइम बिकॉज आई फेस दिस सिचुएशन. निर्मला सीतारमन कैंडल हुई थी, उसके अगले हफ्ते में आई सो माई सेल्फ, मेरी एक ऑप्शन थी, मैंने उस टाइम पे 13 रुपए पे सेल की थी. मेरे सामने 10 मिनट के अंदर इट टच्ड 850 रुपीज एंड आई वाज लाइक व्हाट द हैक हैपेंड. फॉर अ नियर प्रॉफिट ऑफ 3,000 rupees, we made a loss of 1.5 lakh on a 10 lakh account. At the end of the day, उस दिन I still remember मैंने इतना aggressive trade किया उस दिन expiry को. At the end of the day, per account we were sitting in a profit of 30 to 40,000 rupees after covering that 1,50,000. मेरे terminal के ऊपर it was showing a loss of 28 lakhs. वो 28 lakh at the end of the day came down to 14 lakh, 10 lakh. But 3:30 पे जब मैंने सारा कुछ scare off किया ना, I got a call from my clients. बोलते हैं सुबह से लेके अभी तक छोटे छोटे 3-4 हार्ट अटैक तो आ चुके हैं. So मतलब that is why I don't trade Wednesday and Thursday because it's not worth it. आप थोड़ी सी ट्रेडिंग करो, कुछ गलत हो जाए. I often see people posting about it, 7% का लॉस हुआ है, इतनी घटिया एक्सपायरी थी. But why to take that kind of risk? Means I'm talking with you यार, and I'm least bothered about कि मेरी positions क्या कर रही हैं इस टाइम, because they are designed that way and that too for weekly options. So that is how trading should actually be. Ke you have planned each and everything that could happen. Like you cannot forecast or predict what will happen, but no matter which way the market goes, you know ke you are sorted. Yeah. So this is it. If you have any questions, I can be reached at these addresses. You can post it to me and then I can solve those queries. Sure.
सो थैंक्स अ लॉट रोहित जी, आपने हमारे साथ काफ़ी इंसाइटफुल स्ट्रैटेजी शेयर की। बहुत सारे लोग वीकली ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, वीकली ऑप्शंस बेचना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं होता कि किस तरह की स्ट्रैटेजी करें। तो आई एम श्योर कि उन लोगों के लिए ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। एंड आई एम श्योर कि दे विल ऑल्सो लुक फॉरवर्ड टू कनेक्टिंग विथ यू, फॉलोइंग यू ऑन ट्विटर एंड फेसबुक एंड ऑल दी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स दैट यू आर। तो थैंक्स अ लॉट। अभी हमारा शो खत्म करने से पहले हमारी एक प्रथा है कि हम कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछते हैं, और पहला क्वेश्चन मेरा जनरली बुक्स के ऊपर रहता है कि आपकी फेवरेट बुक कौन सी है। तो आपने ऑप्शंस ट्रेडिंग के ऊपर एक बुक लिखी है, तो मैं चाहता हूं कि आप पहले उस बुक के बारे में बताइए और उसके बाद आपकी एक कोई फेवरेट बुक बताइए। तो ऑप्शंस ट्रेडिंग पे इंडियन ऑथर्स की इंडियन मार्केट्स पे बुक काफ़ी, आई थिंक, बहुत ही लिमिटेड है, इट्स अ रेयर। तो आप उनमें से एक हो के जिन्होंने ये ऑप्शंस ट्रेडिंग पे बुक लिखी है, तो उसके बारे में कुछ बताइए हमें। लुक, ऑप्शन ट्रेडिंग की जो मैंने बुक लिखी है वो मेरे एक्सपीरियंस के बारे में, ठीक है। लुक, जब मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, मुझे उस टाइम पे ये नहीं पता था व्हाट इज द राइट वे, पर मुझे इतना पता था कि मुझे इतना लॉस नहीं लेना है और मुझे इतना प्रॉफिट लेना है तो मेरा घर चल जाएगा उस चीज के अंदर, अगर सीधी सीधी बात करूं आपसे, ठीक है। उसके अराउंड मैंने एक सिस्टम फॉर्म किया कि मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग की को किस तरीके से अप्रोच करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा 5% का टारगेट है, मुझे उसको 1.5% में तोड़ना है हर वीक, और उतना अचीव करना है वीकली ऑप्शन के थ्रू। दैट इज द काइंड ऑफ सिस्टम मैंने उस बुक के अंदर शेयर किया है कि आपकी पोजीशन साइजिंग कहाँ होनी चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए, आपने डिफरेंट स्ट्रेटेजीज को कैसे एडजस्ट करना है, किस तरीके का एनालिसिस बीच में पुटअप करना है। दैट इज व्हाट दैट बुक इज अबाउट। ऑप्शन इज वन थिंग जिसको आपको पढ़ के कम करके ज्यादा आएगा, पढ़ के आपको सिर्फ आइडिया मिलेगा। बिकॉज टू बी वेरी फ्रैंक, ऑप्शन ग्रीक्स मुझे आज तक भी इतने अच्छे तरीके से नहीं आते, बट मुझे आते हैं, बट नॉट एट दैट लेवल दैट वन शुड। उसके लिए मैंने कई यूट्यूब के चैनल्स को फॉलो किया, कई मैंने बुक्स पढ़ के देखी, बट एक ऑथर है डैन पैसरेली, उनकी जो ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर जो बुक है ना, दैट इज वेरी गुड, एंड आई थिंक एनीबडी हु वांट्स टू लर्न अबाउट ऑप्शन ग्रीक्स, he should learn from that book. It's Dan Passarelli. He's also on Twitter also. I've never interacted with him, but his book I really liked. मुझे ऑप्शंस को जैसे सिंपल फॉर्म में समझ, ग्रीक्स को समझने का जो मेरे को फर्स्ट टाइम आया था ना, वो उनसे पता चला। देन देयर आर मेनी पीपल आई फॉलो, आई लर्न अ लॉट फ्रॉम देम। किसी ने मुझे आईवी समझाई, पहले तो आईवी नहीं समझ में आ रही थी, फिर किसी ने हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी समझाई, फिर किसी ने इंडिया विक समझाई। देन अल्टीमेटली समझ में आया कि इनको आपस में कंपेयर किस तरीके से करना है, और उसके बेस पे मार्केट के अंदर एक ट्रिगर एक्शन कैसे लेना है। सो इट्स अ जर्नी, धीरे धीरे चीजें पता चलेंगी। ऑप्शन का टर्मिनोलॉजी, मैथमेटिक्स इस तरीके का है कि फॉर अ लेमैन इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट टाइम देना पड़ेगा। एंड लाइक एवरीथिंग, वंस यू स्टार्ट गिविंग टाइम्स, 1 महीने के बाद आपको हिट करेगा, यार ये चीज वहां पड़ी थी, इसका मतलब ये है, मेरे को अब समझ में आया। दैट इज द काइंड ऑफ थिंग। Yeah. So what is the most memorable day of your life? 26 September, Nirmala Sitharaman candle, I still remember it to this day. Not 26 September, उससे अगली एक्सपायरी वाला जो डे था। लुक, मैं उस टाइम पे कोई बहुत बड़ा ट्रेडर नहीं था, इट वाज 2019, ओके। एक जनरल टारगेट होता था कि 4% लेके चलना, ठीक है। एंड द मोमेंट आई सेल एन ऑप्शन एट 10 रुपीज और 12 रुपीज विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 16 रुपीज, ये नहीं कि स्टॉप लॉस इस सिस्टम में नहीं था, स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस के ऊपर प्राइस ही नहीं आया कभी भी रेंज के अंदर, एंड इट टर्न टू 850 रुपीज। दैट इज अ प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ ईट लाइक एन एंट एंड शिट लाइक एन एलिफेंट, कि उसके अंदर सब कुछ गलत हो जाए ना। एंड बिलीव मी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, व्हेन पीपल लूज इन द मार्केट ना, वो लोग हाथ जोड़ते हैं उस दिन और भगवान की पूजा करते हैं कि यहाँ पे ले आ, यहाँ पे। दैट इज द फर्स्ट डे जिस दिन मुझे कोई भगवान नहीं याद आया, कोई कुछ नहीं याद आया। आई बिलीव इन हिम, बट उस दिन आई था, मैंने कहा आज कोई नीचे नहीं आ रहा, आज जो करना है खुद करना है यहाँ पे। एंड उस दिन फोन मेरा साइलेंट पे था, एवरीथिंग वाज, एंड फॉर फर्स्ट 10 मिनट्स ना, आई वाज लाइक, मी एंड मेरे जो एम्प्लॉइज थे, आई वाज लाइक, दे वर जस्ट फॉलोइंग माय ऑर्डर्स हाउ टू ट्रेड, एंड वी वर लाइक व्हाट द हेल जस्ट हैपेंड, हुआ क्या एकदम से, फर्स्ट टाइम देखा है। एंड देन इनिशियल लॉस वाज अप्रोक्सीमेटली एट 14 to 15 लाख। मैं ऑप्शन सेल करता जा रहा था उस टाइम पे, इट वाज प्योर मैनेजमेंट, कोई डेल्टा गामा थीटा नथिंग एल्स, आई वाज जस्ट लुकिंग एट द प्रीमियम एंड आई वाज सेलिंग इट। मेरा
मैंने कहा आज या तो बिजनेस बंद है, या आज मैं पार हो जाऊंगा, या फिर आज मैं बाहर हो जाऊंगा इस काम के अंदर से। सो 14 लाख से लेके मेरा M2M गया 18 लाख पे, 24 लाख पे, 26 लाख पे, और ये लास्ट के 3 घंटे की बात कर रहा हूँ मैं, 12 बजे के आसपास। 12 बजे के बाद उसके अंदर थोड़ा सा डिप आना शुरू हुआ, इट वेंट टू 20 लाख, 14 लाख, और लास्ट में आके भी इट वाज एट 8 लाख। 15 मिनट के अंदर थीटा डिके हुआ, एंड एट 245 मेरा कलेक्टिव मार्जिन प्रीमियम M2M प्रॉफिट आया 5 लाख प्रॉफिट में, एंड आई जस्ट स्केयर्ड ऑफ एवरीथिंग। और उस दिन से मैंने रीअसेस किया कि दिस इज नॉट द टाइप ऑफ ट्रेडिंग आई वांट टू डू, बिकॉज अल्टीमेटली आप अपनी हेल्थ के कॉस्ट के ऊपर किसी चीज को नहीं कर सकते, एंड दैट वाज अ वेरी पैनिकिंग मूवमेंट। सो उसके बाद फिर मैंने उस तरीके की ट्रेडिंग को चेंज कर दिया। प्रॉफिट कम होता है, चलता है, पर इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना। सो दैट इज द डे आई रिमेंबर ऑलवेज। That is a day lot of the traders will remember for their life. और जो खास करके ट्रेडर्स और टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करने वाले लोग हैं, उन्होंने तो उस पर्टिकुलर दिन को निर्मला सीतारमन कैंडल ही दे दिया है कि वो डेज लो से शुरू हुई और डेज हाई पे जाके बंद हुई। मेरे लिए वो वाला डे अच्छा था, बिकॉज दैट वाज फ्राइडे, आई स्टिल रिमेंबर इट। मैंने उस दिन HDFC का स्टॉक बाय किया हुआ था, मैंने पॉलीकैप बाय किया हुआ था, मुझे इतना फर्क नहीं पड़ा। जो उसके अगले वाली एक्सपायरी आई ना, दैट वाज क्रशिंग। इट वाज एक्सपायरी डे, बिकॉज आई रिमेंबर दैट थिंग। And one life lesson that you would like to share with all of us. Look, a lot of people ask me कि हमें फुल टाइम ट्रेडिंग करनी है। From my personal experience, I will tell you कि option trading तब कर when you have other sources of income with you. ठीक है, अदरवाइज अपनी स्टेबल जॉब छोड़ के डोंट कम इनटू ऑप्शन ट्रेडिंग, इट इज गोइंग टू बी वेरी टफ, वेरी 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 टफ। देयर आर थिंग्स दैट आई हैवंट टोल्ड एनीवन ऑन अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, बट जिस टाइम पे मैंने अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग, आई एम जस्ट टेलिंग यू फ्रॉम एन एग्जांपल, ओके। जिस टाइम पे मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी और ऑप्शन ट्रेडिंग करने का मैंने डिसीजन लिया था, आई एम गोइंग टू टेल यू अ फिक्शनल फिगर जस्ट फॉर एन एस्टिमेट। I was in a debt default of approximately 1 crore. मैंने ट्रेड करने के लिए 30-35 लाख रेज किए फ्रॉम लोन, एंड इन द लास्ट 5 years उस 35 लाख को आई इंक्रीज टू 1 crore 20 लाख, और जो मेरी डेट थी, जो करोड़ की डेट थी, उसको मैंने रिड्यूस किया है अप्रोक्सीमेटली 30 लाख विद ट्रेडिंग। एंड एट दैट टाइम जहां पे मेरे पास और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, नॉट मेरे पास, नॉट मेरी फैमिली के पास, एंड आई हैव अ बिग ब्रदर, आई हैव माय मदर, आई एम मैरिड माई सेल्फ। सो इतना इजी नहीं है। इफ यू हैव अ सोर्स ऑफ इनकम, यू हैव अ जॉब, इफ यू वांट टू टेक इट फुल टाइम, you need to have a big corpus with you, big corpus with you, some business, some security. Otherwise, अगर 7 month का पीरियड आ गया ना, when you are not making anything from option trading, वो आपकी साइकी हिला देता है पूरे अच्छे तरीके से। So that is my advice to people. Think very carefully about it. हम लोग जो एक्सेल के ऊपर एक प्रोजेक्शन मारते हैं ना कि 3% मिलेगा, कैपिटल यहाँ जाएगी, वहां जाएगी, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। That's very difficult. I have seen it. I have faced it. I have done it all. Sure. So that is from the horse's mouth. आपने काफ़ी ऑनेस्टी के साथ और सिंप्लिसिटी के साथ जो आपके साथ हुआ है वो एक्सप्लेन किया, बताया, तो आई एम श्योर कि ये जो व्यूअर्स हैं वो भी इसमें से कुछ सीख लेंगे, और फिर रिस्क मैनेजमेंट जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये सारी ट्रेडिंग में, वो इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि उनकी ट्रेडिंग और भी बेहतर हो सके। Just when we are talking about it, can I just show you something which can be included in this particular thing? Yes, sure. I am just sharing my screen. When we were talking, Apurv, at that particular time, my M2M was just at 3,000. By the closing, it is at 8,000. When the market is going against me, actually. I have written call ratio calendars.
मार्केट हैज गॉन अप बट मेरा M2M इंक्रीज हुआ है। ये चीज आपकी नेगेटिव में नहीं जानी चाहिए कभी। जब तक ये पॉजिटिव में है, एंड आपका अच्छा होगा इस रेशियो कैलेंडर्स के अंदर। So thanks a lot, Rohit ji, for giving us your time and sharing your insights with us. Yeah, pleasure is mine. Thank you. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो ये थे रोहित कटवाल जी। इनके साथ हुए दोनों ही एपिसोड्स में हमने वीकली ऑप्शंस में कैसे सेलिंग कर सकते ये देखा। उसके लिए हमने रेशियो कैलेंडर स्प्रेड्स स्ट्रैटेजी देखी। तो पहले एपिसोड में हमने रेशियो कैलेंडर स्प्रेड स्ट्रैटेजी को प्रैक्टिकली कैसे बाजार में इंप्लीमेंट करते, कैसे आइडेंटिफाई करते ये देखा, और उसके लिए हमने लाइव एग्जाम्पल्स भी लिए जो कि रोहित जी ने ट्रेड किए थे। इसके बाद दूसरे एपिसोड में हमने देखा कि कैसे आप इन स्ट्रैटेजीज को एडजस्ट कर सकते हो। तो एडजस्टमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दीज काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज। तो हमने ये भी देखा। तो आई एम श्योर कि जो भी लोगों को वीकली ऑप्शंस में सेलिंग करने का मन है, उन्हें ये एपिसोड्स, दोनों ही एपिसोड्स देखकर काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग एपिसोड्स आगे भी देखने के लिए हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।